हेलो दोस्तों, ये नाइट की मीटिंग की वीडियो है। हम लोग को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। इस वीडियो में सोनू शर्मा सर खुद बताए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करने से हमें किस तरह का फ्रीडम मिलता है, प्रेस्टीज क्यों करना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं उन्हीं के सुनते हैं। Oh my God, there are so many people जो पहली दफा नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं यार, माइंड ब्लोइंग। सो सबसे पहले तो आपका स्वागत है यार इस खूबसूरत इंडस्ट्री में। तो पहले अपन को ये जानना चाहिए कि ये बेसिकली भला क्या है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कहानी क्या है, क्यों दुनिया में इतना ज्यादा शोर आज इस इंडस्ट्री को लेकर है, क्यों दुनिया के अंदर आज हर दूसरा तीसरा चौथा आदमी कम से कम इसके बारे में बात कर रहा है। और हिंदुस्तान में खास तौर पे इस कोविड-19 में ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे आगे है। दुनिया के धंधे खत्म हो रहे हैं कोविड-19 में और ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। तो सीखना चाहिए हमारे को। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप नए लोग हैं, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाने आए हैं वो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और दुनिया में कहते हैं कि बहते हुए पानी में बहना बहुत आसान होता है। जिस इंडस्ट्री में ग्रोथ शुरू नहीं हुई है अभी, उस इंडस्ट्री में आपकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, राइट। तो ये इंडस्ट्री है जिसकी ग्रोथ अभी शुरू हुई है हिंदुस्तान के अंदर। तो पहले समझते हैं कि दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आप शायद पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये WFDSA की वेबसाइट से लिया गया डेटा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग का डेटा रखता है, एनालाइज करता है, हेडक्वार्टर से मीटिंग होती है और पूरी दुनिया के अंदर जो किया जाता है उसकी एक लेखा जोखा रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया के अंदर ये इंडस्ट्री क्या कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के लोग काम करते हैं, क्या उनका अचीवमेंट्स हैं, क्या टर्नओवर है। तो पहले समझते हैं कि वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, राइट। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में आए हैं वो हमारे पड़ोस में जो लोग कह रहे हैं, जो पड़ोस में लोग बता रहे हैं, वो बिल्कुल उसके विपरीत है। क्योंकि हमारे अगल बगल में इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, और जो पता है वो गलत ही पता है। क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों के पास नॉलेज कम, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, और 99% इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फ्लोट होता है आज की डेट में हमारी दुनिया के अंदर। हमारे देश में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एक ही झूठ को 100 बार फैलाओ तो वो सच हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले समझ लीजिए ग्लोबल सेल्स, ये 2019-2020 का मैं डेटा दे रहा हूं जो पब्लिश हुआ है 1 जुलाई 2020 को। सबसे पहले जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट सेल होता है इस इंडस्ट्री के थ्रू, आप देखेंगे 36% वेलनेस प्रोडक्ट्स। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो नेटवर्क मार्केटिंग में सेल होते हैं 36% वेलनेस प्रोडक्ट्स, यानी बहुत बड़ा बाजार है वेलनेस प्रोडक्ट्स का थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर, 29% कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं। हाउस होल्ड्स एंड ड्यूरेबल्स, तीसरा नंबर 12% पे आता है, हाउस होल्ड एंड ड्यूरेबल। फाइनेंशियल सर्विसेज, बुक्स, टॉयज, फूड स्टफ्स, होम इंप्रूवमेंट्स, क्लोथिंग, होम केयर। लेकिन जो सबसे बड़ा जगह है वो है वेलनेस इंडस्ट्री। और आप जानते हैं कि आप वेलनेस इंडस्ट्री के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर के सारे प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि माल वही बिकेगा जो दुनिया में बिक रहा है। एक होता है फोर्स सेलिंग, कि आप जबरदस्ती कुछ बेचना चाहते हैं। एक होता है नेचुरल सेल्स, नेचुरल का मतलब जो अपने आप बिकता है। तो इस पूरी दुनिया में जो दो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अपने आप सेल होते हैं, वेलनेस, कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर। तो क्या आप वेलनेस, पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट वेस्टीज में बेचते हैं? तो जवाब आता है हाँ। क्या हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दो कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं? तो जवाब आता है हाँ। तो जो कंपनियां ये दो प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रही हैं, तो वो बहुत बड़ी चीजों को ऑलरेडी बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। मतलब वो बहुत पीछे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम खास तौर पे ये दो प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं, वेलनेस पे भी और पर्सनल केयर के ऊपर। और ये कंट्री वाइज डेटा है। एशिया पैसिफिक में कितना सेल होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्लोथिंग कितनी होती है, कॉस्मेटिक कितना होता है, होम केयर कितना होता है, हाउस होल्ड कितना होता है, वेलनेस कितना होता है। डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कितना परसेंटेज बिकता है, ये उसका एक डीप डेटा एनालिसिस है। बिजनेस करने के लिए डेटा एनालिसिस करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।
और प्रोफेशनल तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, टपोरीगिरी स्टाइल में पूरा हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन मैं हमेशा से बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुख यह है कि 90% अनप्रोफेशनल लोग इसमें आ जाते हैं, गलतियां करते हैं, फेल हो जाते हैं और फिर आखिरी में नेटवर्क मार्केटिंग को भला बुरा बोलते हैं, राइट। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग हो कैसे रहा है। अगर आप अगली स्लाइड पे जाएंगे तो मैं ग्लोबल डायरेक्ट सेल्स दिखा रहा हूं। 78% ऑफ द ग्लोबल सेल्स आर जनरेटेड बाय द टॉप 10 कंट्रीज। पूरी दुनिया के अंदर जितना बिजनेस होता है उसमें 78% टॉप 10 कंट्रीज में होता है, उसमें भारत का नाम नहीं है। पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जितना सेल होता है उसका 78% जिन टॉप 10 कंट्रीज में होता है उसमें भारत का नाम अभी नहीं है, जबकि वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में भारत चाइना के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है, बावजूद इसके हम टॉप 10 में भी नहीं है। सबसे पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएई है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब यूएस के अंदर 33,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। 33,000 बिलियन डॉलर, मैं मिलियन नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 33,000 बिलियन डॉलर अ ईयर। ये पूरे यूएस का सेल वॉल्यूम है एक साल का, 33,000 बिलियन डॉलर्स। नंबर 2 है चाइना, जो कंट्रीब्यूट करता है करीब करीब 24,000 बिलियन डॉलर। कोरिया 17,000 बिलियन डॉलर, जर्मनी 17,000, जापान 15,000, ब्राजील 9,000, मलेशिया जैसा छोटा सा कंट्री 6-7,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहा है। उसके बाद आता है मैक्सिको, फ्रांस। टॉप 10 के अंदर आपका और हमारा देश कहीं स्टैंड नहीं करता। ये दुनिया की सेल का 78% रेशो है, जिसमें हम और आप कहीं नहीं है दोस्त। आपको हैरानी नहीं होती है जानकर कि 135 करोड़ की आबादी का देश यहाँ नहीं है और मलेशिया जैसा छोटा सा देश टॉप 10 में है? मैं बता देता हूं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे देश में लोग समझदार नहीं है, जरूरत से ज्यादा समझदार है। जानते कुछ नहीं है, पता सब है। क्योंकि हमारे हर मोहल्ले में, हर पड़ोस में कोई ना कोई चाचा चौधरी रहते हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आप अपने पूरे मोहल्ले में देख लीजिए, अपनी पूरी रिश्तेदारी में देखिए, कोई ना कोई चाचा चौधरी टाइप अपने आपको मिलेगा जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, उसको दुनिया की सारी जानकारी होती है और वो आपको बता देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सी बिजनेस है। सी बिजनेस समझ गए आप, है ना? सी बिजनेस है। लेकिन उस बेवकूफ को शायद ये नहीं पता कि डेटा कुछ और बोलता है और पूरी की पूरी दुनिया डेटा पे चलती है, उसके ज्ञान से नहीं चलती। दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में हमारा देश नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश में समझदार लोगों की भरमार है। और आपको जानकारी मैं बता दूं, क्योंकि मैं डेटा की बात करता हूं, सारी की सारी दुनिया डेटा के ऊपर चलती है। 92% लोग पूरे भारत के अंदर 10,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? 92% लोग हमारे देश में महीने का 10,000 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। ओनली 1.5%, सिर्फ 1.5% लोग पूरे देश में टैक्स पेयर हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। ओनली 1.5%। 8% लोग सिर्फ 10,000 से ऊपर कमाते हैं और सिर्फ 1.5% लोग आयकर भरते हैं। जो लोग आयकर नहीं भरते और जो लोग 10,000 से नीचे कमाते हैं, इन दोनों में एक क्वालिटी बहुत कॉमन है और वो क्वालिटी है हमें सब पता है। जो लोग आयकर नहीं भरते हैं, जो लोग 10,000 से नीचे कमाते हैं, इनमें एक क्वालिटी सब में कॉमन है, हमें, रिपीट करो तो, हमें सब पता है। इनके पास एक और दूसरा डायलॉग है, मेरे साथ साथ रिपीट करना, हमने दुनिया देखी है। तीसरा डायलॉग है, रिपीट करना, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना हमारा, ये काम हमने कर करके। लेटेस्ट डायलॉग में बार बार बोल चुका हूं, हम तो सेट हैं, हम तो सेट है। पीछे से बीवी बोलती है तुम्हारी बनियान में 2 छेद हैं, तुम कहां से सेट हो? तुम्हारा EMI बाउंस हो चुका है, तुम कहां से सेट हो?
बच्चे की शादी सर पे है, कर्जा लेके शादी करनी पड़ रही है, साला तुम कहां से सेट हो? तुम 5 स्टार की चौखट में आज तक नहीं गए और ये बोलते हो कि जो जाते हैं जिनके पास हराम के पैसे होते हैं, साला तुम कहां से सेट हो? बाइक बदले तुमको 10 बरस हो गए हैं और तुम कहते हो कि हम। शुरू में आदमी नई नई बाइक लेता है, कपड़ा वपड़ा मारता है, बढ़िया उसके रिम भी साफ करता है, बड़ा मस्त रहता है। कुछ दिन के बाद सिर्फ उतनी गद्दी साफ करता है जहां बैठ सकता होता है, लेकिन ये सेट है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट बिलीव ऑन द पीपल अराउंड यू। आप उन सबसे अलग हैं, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। आप उन सब से अलग हैं, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं। और इस बात की इंपॉर्टेंस समझना कि भगवान ने आपको उन सब से अलग कर दिया है और यहां बिठा दिया है। सफल होने के लिए सबसे पहले अपने आप को अलग करना पड़ता है उन लोगों से जो नॉर्मल सोचते हैं। हम एब नॉर्मल सोच रहे हैं। ये 78% सेल्स दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज करती हैं और भारत नहीं है। इस बात का दुख होना चाहिए अपने को। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भयंकर दुख होना चाहिए। लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है। डायरेक्ट सेल्स ग्रोथ की मैं बात करता हूं 2016 और 2019 के बीच की। 182 बिलियन डॉलर का बिजनेस था यूएसडी का 2016 में, जो कि बढ़ के 185 का हो गया, बढ़ के 188 का हो गया, 180 का हो गया 2019 के अंदर। और 119 मिलियन पीपल आर इन डायरेक्ट सेलिंग इन 2019। 119 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप गणित लगाइएगा, 119 गुणा में 10 लाख, इतनी बड़ी आबादी इस पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करती है। और मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। इतने लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नहीं है, इतने लोग मार्केटिंग में भी नहीं है, इतने लोग कस्टमर केयर में भी नहीं है, इतने नंबर ऑफ पीपल किसी एक बिजनेस में है अगर पूरी दुनिया की मैं बात करूं तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो हमारे पड़ोस के चाचा चौधरी को साला कभी समझ में नहीं आएगी। 119 मिलियन लोग। एंड डू यू थिंक दे ऑल आर मैड? आपको लगता है ये सब गधे हैं, ये पागल लोग हैं? अगर पागल हैं तो इनके कारनामे भी दिखाना चाहूंगा। अब आपको मजा आएगा ये जानकर कि दुनिया में 74% लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो महिलाएं हैं। You will be amazed to know. Turn your social post. हमारा हिंदुस्तान में सब उल्टा चलता है। 75%, 74%, 119 मिलियन में जो 74% रेशो है वो महिलाओं की है और मात्र 26% पुरुष लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं पूरी दुनिया के अंदर। यानी डेटा ये कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर अभी शुरुआत है। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है लेडीज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करने की और ऐसे ऐसे प्रोग्राम करने में जहां पर 2-2, 3-3 हजार लोग अगर बैठे तो उसमें से 2000, 2200, 2500 महिलाएं हों, लेडीज हों, हाउसवाइफ हों, कॉलेज जाने वाली लड़कियां हों जो अपने बिजनेस को बड़ा कर सकें। दुनिया की आधी आबादी है, देश की आधी आबादी है जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं हमेशा से बोलता हूं, जो पुरुष लोग हैं वो मेरे से गुस्सा खाते हैं कि तू ऐसा स्टेज से मत बोला कर, लेकिन मैं सच बोलता हूं कि महिलाओं में ज्यादा ताकत होती है आदमी से आगे बढ़ने की। 100% ज्यादा ताकत होती है आदमी से आगे बढ़ने की। लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में अछूता है। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप देखें 74% पूरी दुनिया में और 26% मेल हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो महिलाएं हाथ उठाओ तो जरा एक बार, लेडीज डिपार्टमेंट हाथ उठाओ, ये गिनती से 25 भी नहीं हाथ उठाए होंगे। आउट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 पीपल ये 10% है। और यहाँ क्या बोलता है 74% एंड 26%। 15.2 मिलियन आर फुल टाइम। 15 मिलियन लोग पूरी दुनिया में फुल टाइम इस प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं। डेटा समझना जरूरी है क्योंकि अभी तक आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो आपके मोहल्ले का ज्ञान है। अभी तक आपके पास जो नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान है वो आपकी चौपाल का ज्ञान है, वो आपके रिश्तेदारों का ज्ञान है, आपके जीजा जी के द्वारा दिया गया ज्ञान है, आपके साले साहब के द्वारा दिया गया ज्ञान है, और हो सकता है वो आपके घर से भी आपको कुछ ज्ञान मिला हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है। फर्स्ट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग ऑल अबाउट।
तो ये वेलकम वीडियो हमेशा उन अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को, क्योंकि महीने में हम लोग एक बार जरूर इसको वॉच इन रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमें ना डर लगता है कि यार हम क्यों बताएं किसी को, हम क्यों। अभी तो इंडिया के अंदर शुरुआत है। अगर आप इसके प्रोस्पेक्टिंग के खिलाड़ी बन जाते हो, इन्विटेशन के खिलाड़ी बन जाते हो, प्रोडक्ट नॉलेज के खिलाड़ी बन जाते हो, अभी तो यहाँ शुरुआत ही नहीं है भैया इंडिया में। अभी तो लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था, कहानी नेटवर्क मार्केटिंग की क्या हो गई है। देखो क्या हो गई है, देखो इसका रेशियो सिंपल है। अभी जो भीड़ है, ठीक है, ये है 2021 की, ठीक है, ये भीड़ कब की है, 2021 की। इसमें मैं और मेरी पूरी अपलाइन की टीम बैठी है, मैं बैठा हूँ, मेरी अपलाइन की पूरी टीम बैठी है। अब देखो यहाँ पे क्या नेटवर्क मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे पैसे देती है, एक IAS IPS बनाने तक के पैसे देती है, जितना IAS को मिलता है उतना देती है। अब देखो यहां से शुरू करते हैं। अब ये बंदा खड़ा है पूरे की पूरी भीड़ में, मैं, ठीक है, एक दूसरा बंदा खड़ा है पूरी भीड़ में, ये देखो दो, प्रवीण यादव। चलिए तीसरा बंदा खड़ा है, ये है आशीष सर। 3 और चलते हैं। चौथा बंदा खड़ा है गौरव शर्मा जी, और चलते हैं। 5वां बंदा खड़ा है कुंदन कुमार। हो गई कहानी। अब ये जो भीड़ बैठी है ये क्या कहेगी बाहर जाके, हमने कर करके अरे वही TSS किया है शर्मा जी के साथ। हाँ, वही लीड जनरेशन मैंने भी किया है, हमें भी लीड आती थी, हमने भी कर करके छोड़ दिया, हमने सब कराया, फलाना कराया, ढिगाना कराया। आप देखो भाई सर, इतनी तो ऐसी बातें मारते थे लोग, ऐसी बातें, लेकिन बस इनने वो काम नहीं किए जो सर ने बताया। ट्रेनिंग तो सर ने सबको ही दी है, कि ये सचिन सर खड़े हैं, बस 6-7 बंदे यहाँ पे। सर ने सेम ट्रेनिंग इनको दी है, सेम ट्रेनिंग मुझे दी है, सेम ट्रेनिंग गौरव सर को दी है, सेम ट्रेनिंग प्रवीण सर को दी है। लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, और आज नेगेटिव ही फैला रहे होंगे कहीं ना कहीं बैठ के, फैला ही रहे होंगे। कोई इनसे पूछता होगा, आओ भाई एक अपॉर्चुनिटी बताएं, तो ये क्या बोलते होंगे बताओ, क्योंकि इनने तो सोनू सर की ट्रेनिंग ले ली ना, तो इनने कभी किताबें पढ़ी होंगी ना इन्होंने। अभी इस मीटिंग में भी बहुत सारे निकल के जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ 70% ने किताबें नहीं ली है, कॉपी कट मार्केटिंग सवाल जवाब जीत आपकी 70% बता रहा हूँ, भगवान खुदा कसम, जिसकी कसम कहो उसकी कसम खा के बोल सकता हूँ, 70% लोगों ने किताबें नहीं ली। 5 किताबें खरीदनी होती है, नहीं ली। 40-50% के पास, मैं बता रहा हूँ, अगर ये मैं बात करूं कि ये दोनों दिखाओ तो तुम लोगों में से कम 50% लोग दिखा पाएंगे। अच्छा दिखाइए एक बार तुम लोग, ये तुमने लिया है प्रोडक्ट, ये दिखाने के लिए दिखाओ, भगवान खुदा की कसम है तुम्हें। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, नहाती है घोड़ा है, हमें पैदल ही जाना है। देखो कितने दिख रहे हैं भैया, ये कुछ ही लोग दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होता है, इससे ही तो 4 लाख आते हैं। यही तो बताया मैंने मार्केट में कि भैया ये तुम्हारा सस्ता है, ये महंगा खरीद रहे, ये सस्ता है। मैं तो समाधान, मैं, मेरे जीजा जी आते, मौसा जी आते, चाची जी आती, कोई भी हमारी टेबल पे आता है, ये क्या है, कौन तुम्हारे घर में आता है, हमारे घर में ही आता है। अच्छा कुछ हमें ऐसे घूर रहा है जैसे हम तुम्हें बोल रहे हो कि तुम्हें स्पेस पे जाके चांद की मिट्टी लानी है। ये चांद की मिट्टी नहीं है भैया, मार्केट में मिलता है रोबोट जाएगा पहले तुम नहीं, पहले तुम रॉकेट बनाओगे, फिर एलन मस्क से टाई अप करोगे, फिर एलन मस्क तुम्हारा टाई अप होगा, फिर तुमने 500,000 करोड़ रुपए दोगे, फिर रोबोट जाएगा उसमें बैठ के, फिर वो चांद पे उड़ेगा, फिर चांद से लाएगा पॉन्स डेलकम पाउडर 130 रुपए का, फिर तुम्हारे घर में घर में लैंड नहीं करेगा, अमेरिका में लैंड करेगा, फिर अमेरिका से बाय कुरियर तुम्हारे घर में प्रस्थान करेगा। क्या डेलकम पाउडर कौन सी बड़ी चीज है भैया।
इसीलिए नहीं 1.5% लोग भारत में टैक्स भर रहा है, ये प्रकृति का नियम है। इतने ही भरते हैं, इतने ही भरते थे, इतने ही भरते रहेंगे। इतने ही रोते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा, इतने ही रोते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, इतने ही रोते रहेंगे। पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी, पैसा नहीं है जी। ये प्रकृति का नियम है भैया। तो तुम्हारी टीम में अगर 10-20% लोग भी ये काम कर रहे हैं तो भैया डरना मत, मेरी टीम में भी इतने ही लोगों ने काम किया था, किया है, किए रहेंगे। इतनी सारी भीड़ आनंदानंद में, पागल आदमी था, इतना इनका किराया लगा होगा, इनको प्रेम से मोटिवेट किया, फिर भी 3 ही रुके ना, 3 ही तो रुके। ले तो 30 गए थे हम, रुके 3 है। और जो रुक गए पैसा कमा रहे हैं, डायमंड है, देखो तीनों डायमंड है। गौरव शर्मा डायमंड, कुंदन कुमार डायमंड, प्रवीण यादव डायमंड, आशीश्वर क्राउन, रेखा सिंह 5, रेखा सिंह स्टार, पता तो तुम्हें सब है, समझ तो तुम गए ही होगे। एक तोता था, तोता की कहानी सुनी है? तुमको साफ पता है, दोबारा सुना देते हैं जिसने नहीं सुनी हो। तोता की कहानी यूं है कि एक तोता था एक दोस्त के घर में, और दूसरा तोता, एक दोस्त था उसका दूसरा, तो जब भी उसके घर में जाता था तोते के घर में, तो वो सीधी गाली देता था उसको, दोस्त को देखते ही गाली देता था, साले कमीन कुत्ते क्यों आ गया, हरामी, उठा के फेंक देंगे, साले मुंडी काट लेंगे कल से आ गया। तो वो दोस्त बोला यार ये तुम्हारा तोता बड़ा खराब है, हम आते हैं गाली देता है, अरे बोले ऐसा चलता रहता। एक दिन नहीं, दूसरा, दोबारा गया वही बंदा फिर उसके घर में, अपने दोस्त के घर में, तोता ने उसको देखा और सीधा स्टार्ट, क्या तुम भी दो कमीन साले, तो भयंकर बोला यार तुम्हारा, अब तुम्हारे घर में नहीं आएंगे, तुम्हारा तोता यार ऐसी गाली देता। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4थी बार आया तो तोते ने फिर गाली दी। जैसी दी तो उसने तोते में भयंकर उकाल के, जैसे वो चला गया कि आज के बाद तुम्हारे घर में नहीं आया, आते ही बंदा गाली दे तो वो भाग गया। तोते में भयंकर मार गली दबा के दी उसने, तू मेरे दोस्त आता है तू गाली देता है, हरामी कुत्ते क्यों आ गया यहाँ पे, क्यों आया हरामी। 6ठी बार वो आया कि भाई मेरा तोता मान गया है, तू आजा, अब वो गाली नहीं देगा। जैसे ही भाई साहब आए, तोते ने आदमी को देखा, आदमी ने तोते को देखा, तोता मुस्कुराया और बोला समझ तो तुम गए होगे बेटा। तो यहाँ पे समझ तो तुम सब गई हो कि हमारी क्यों नहीं सिल्वर हो रही है, हमारी क्यों नहीं ब्रॉन्ज हो रही है, हमारा क्यों काम नहीं चल रहा है, तुम्हें पता तो सभी है। तो भैया देवी एंड सज्जनों, ये बहुत ही प्यारी क्लिप थी, इस क्लिप को समझो, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सारे वो काम करो जो आपको VIP में हमारी टीम बता रही है, हमारे लीडर्स बता रहे हैं, जरूर इनको फॉलो करो। किताब का पढ़ने का आदत बनाओ, अब डेमो दिखाने की आदत बनाओ, टूल्स खरीदो, डिब्बा खरीदो, जब भी मौका मिले इस इंडस्ट्री के बारे में वीडियो सर्च करो, इस इंडस्ट्री की रील्स देखो। 100% नहीं तो तुम्हारी फोटो हम दिखा रहे होंगे आज से 10 साल बाद, एक थे फलाने सिंह, देखो ऐसे आते थे मीटिंग में, 10 साल बाद तुम्हारी फोटो दिखाएंगे, 5 साल बाद तो दिखाई रहे ना इन लोगों की, और 5 साल बाद तुम सबकी फोटो दिखाएंगे हम। जूम पे एक मैडम आती थी, रोज कॉपी किताब लेके बैठती थी, जूम पे एक सर आते थे, रोज बैठते थे। तो एक कहानी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए, तुम सब 700-800 लोग यहाँ पे बैठे हो, तुम सब 800 के घर में पैसे आ सकते हैं वेस्टीज से, लेकिन वो हर काम हमें करना पड़ेगा जो इस बिजनेस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल संडे है, संडे है ना, तो मौज ही मौज दबा के सो तुम आराम से, कल मीटिंग बिल्कुल भी नहीं है, खूब सो। और 10 तारीख को आप आइए, हमारे पे आउट्स देखिए, कल 9 है ना, हाँ 9 है, 10 मंडे है, इस बार का तो मंडे बढ़िया पड़ा है। तो 10 तारीख को हम लोगों के खाते में फिर पैसा आएगा और तुम फिर ताली बजाओगे,
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास भी आए तो रात में तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे पास किताब ऑर्डर होना नहीं चाहिए, तुम्हारे पास डायरेक्ट सेलिंग सीरियसनेस झलकनी चाहिए, तुम्हारे टारगेट टंगे होने चाहिए सामने। तुम्हारा इस महीने का एक ही टारगेट होना चाहिए कि 2 पेयर तो मैच करेंगे ही करेंगे हम 150 पीवी के। 450 का चेक तो हम लेंगे ही लेंगे। 8% तो चाहे कुछ हो जाए हम जाएंगे ही जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। बैठे होंगे यहाँ पे 5% वाले लोग, 100% बैठे होंगे। पहला टारगेट बताओ कि सर 8% तो करेंगे इस महीने, तो बढ़िया तरीके से लग जाइए एवरीवन, सारे के सारे लोग। ये इंडस्ट्री बहुत, और मैं बता रहा हूँ इससे प्यारा माहौल तुम्हें MLM का कहीं मिल ही नहीं सकता। इससे सिंपल माहौल नहीं मिल सकता, इसे सिंपल भाषा में डायरेक्ट सेलिंग तुम्हें समझा ही नहीं सकता, सिखा ही नहीं सकता। बस काम है इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। बढ़िया सुबह मैं नहीं सोऊंगा, यही ट्रेन है, क्योंकि मेरी 4 बजे ग्वालियर से फ्लाइट है। मैं जा रहा हूँ गोवा, और गोवा वाले बीच पे मिलेंगे कल हम। मेरे फेसबुक को फॉलो कर लियो, कराया फॉलो। हाँ, मैं जैसे हवाई जहाज में पहुंचता हूँ तो हमारी दूसरी आत्मा जागृत होती है, मैं डायलॉग बाजी करना चालू कर दे। मेरे दोस्त बोलते हैं कि अबे तू जैसे हवाई जहाज में पहुंचता है तू डायलॉग बाजी क्यों करता है। जलते हैं ना वो बैंकर वाले, गाली देते हैं हमें कि जैसे ये ट्रेवल करेगा अब इसकी डायलॉग बाजी चालू हो जाएगी। तो मैं जा रहा हूँ गोवा, 2-3 दिन के लिए गोवा में रहूंगा, और 2-3 दिन रहूंगा मैं गोवा से जयपुर में। अभी इवेंट्स हैं हमारे, बहुत सारे इवेंट्स हैं, फिर उसके बाद बॉम्बे का इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, और पैसे भी आते हैं इवेंट्स भी। अभी हम देखो कितने पीबी चले गए, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी प्यारी है कि एक बार आप कंज्यूमर बना लेते हो अपने। राइस नान जिसको अच्छा लग गया वो खाएगा, भले ही वो मीटिंग में नहीं आएगा, लेकिन राइस नान खाएगा, और वो राइस नान खाएगा तो हमें क्या आएगा जगन्नाथ सर, पीबी। एक ही बार तो डेमो दिखाया मैंने राइस नान का। अभी 9 तारीख है, कितने पीबी चले गए बाबूजी, दिख रहा है पीबी? 78,000, और 2.5 लाख से क्लोजिंग करी है हमने पिछली। और अभी सिर्फ 10 दिन नहीं, अभी 10 दिन का 8 तारीख है आज। एक बार डेमो दिखाना जरूरी है। एक बार फ्लैक्सीड, एक बार हेस्पुलिना, एक बार तुलसी। एक बार अगर आप कंज्यूमर सेट कर लेते हो, ऑटोमेटिकली पीबी और ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। जैसे फ्लाइट जैसे ही 15-18-20 हजार फ्लाइट उस पर पहुंचती है, फिर पायलट खाना शुरू कर देते हैं। उनके लिए एयर होस्टेस चाय ले जाती है, गपशप मारते हैं। पायलट कहाँ चला जाता? ऑटो पायलट। कुछ नहीं होता वहां पे। पायलट की जरूरत कब है? नीचे लाने में और उड़ाने में, बस। फिर पायलट पॉपकॉर्न खाते हैं रोहित आराम से मस्ती से, एयर होस्टेस से गप्पे मारते हैं। एयर होस्टेस खाने से जाती बैठ के